नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम है शिक्षा का पहिया और हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की शख्सियत आज मौजूद हैं, जिन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को मैं कहूँ कि आगे बढ़ाने में अभी जो नैक की हमें ग्रेड मिली है B++ उसको दिलाने में जो नींव के पत्थर होते हैं, उनमें से एक रहे हैं डॉक्टर भीम सिंह कोरंगा जी, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। बागेश्वर के सामा के रहने वाले हैं और लगभग 42 साल आपने शिक्षा विभाग में सेवाएं दी हैं। मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहे हैं, उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं 2020 में प्रधानाचार्य से। और माध्यमिक शिक्षा के साथ में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक तरह से एक MOU हुआ करता था, जिसमें वहाँ के आसपास के जो भी स्टूडेंट होते थे उनके लिए एक स्टडी सेंटर जैसा वो होता था। तो सर ने 2010-11 से लेकर 2017 तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना और वो तमाम सारी जो एडमिशन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती थी, एग्ज़ाम्स की होती थी, उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस किस तरह की चुनौतियाँ उस वक्त पे आती थी, ताकि हम उनसे सीख सकें बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर भीम सिंह कोरंगा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम में। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आज हैं। नमस्कार मैडम आपको, और मुझे यहाँ पर बैठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सर कैसा था? पहले तो मुझे लगता है कि वहीं से शुरू करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे विश्वविद्यालय को B++ ग्रेड मिली है और काफ़ी प्रगति विश्वविद्यालय लगातार कर रहा है, गुणवत्ता से लेकर हर जगह कोशिशें हो रही हैं। तो वो दौर कैसा था? कैसे आप लोग स्टूडेंट्स स्कूल आते थे, उनको जागरूक करते थे, प्रचार-प्रसार करते थे कि ये भी एक अच्छा माध्यम है, आप यहाँ से पढ़िए? हाँ, तब जब ये MOU वाली बात हुई थी, या माध्यमिक विद्यालयों को भी एक प्रकार से स्टडी सेंटर बनाया गया था, तो 2010-11 से GIC बागेश्वर में, जिसका नाम पूरा विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर है, तो वहाँ भी स्टडी सेंटर बनाया गया। क्योंकि हम ज़िले के हेडक्वार्टर पर थे, तो काफ़ी विद्यार्थियों का आवागमन रहता था। थोड़ा माध्यमिक से जुड़े हुए तमाम विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं, तो वो भी संपर्क में रहा करते थे। तो वहाँ पर दीपचंद जोशी जी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करते थे, और मैं उनके साथ सह को कोऑर्डिनेटर के रूप में, यानी कि को कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं भी काम करता था। जी। तो जैसा कि इसमें सब ऑनलाइन की प्रक्रिया तो लगभग तब से शुरू हो गई थी। आज स्टूडेंट स्वयं ऑनलाइन करता है, लेकिन तब हम लोग या कोई कंप्यूटर सेंटर वाले उसको ऑनलाइन किया करते थे। अच्छा, तब शुरू-शुरू में ऑनलाइन शुरू किया था, तो हाँ, तब तब बड़ी दिक्कतें आती तब होंगी दिक्कतें आती कि थी जो सबसे। फॉर्म भरे हुए हैं, वो आपको उसमें चढ़ाने हैं हाँ, सारे। चलाने हैं, और कहीं पर स्टूडेंट्स का लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको फ़ोन करें। अच्छा। और फिर चूँकि बागेश्वर में थोड़ा-सा नेटवर्क की समस्या तब भी रहा, तब ज़्यादा थी, तो अब तो थोड़ा सुधार हो गया है, काफ़ी सुधार हो गया है। तो फ़ोन भी नहीं लगते थे उनके हुँ, बच्चों को, हुँ। तो नेटवर्क भी कम आता था। तो रात को हम लोग मिल बैठ कर के 9 बजे बाद नेट शुरू करके अच्छा। उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स का नॉमिनेशन किया करते थे, ओह! और उनके साथ में लिस्ट भी बना लिया करते थे, हुँ। तो ताकि उनको फ़ोन किया जा सके, उनके संपर्क किया जा सके। तो एक तरह तो से जो ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया रही है दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की, उस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं कि अब तो स्टूडेंट खुद ही मोबाइल से फॉर्म भर लेते हैं और या तो फिर कैफ़े से मदद लेते हैं। हाँ, लेकिन उस वक़्त पे वो हार्ड कॉपी वो भरते थे और हाँ, सॉफ्ट कॉपी उसको ऑनलाइन पे आप लोग पूरा उसको चढ़ाने का काम हाँ, करते पूरा थे। चढ़ाया करते तो अगर थे। फ़ोन नहीं मिला तो फिर कैसे आप लोग, जैसे किसी के फिर पिता तब का तक नाम जानना है या किसी का कोर्स का कुछ हाँ, कई गलत हो गया। बार स्पेलिंग मिस्टेक होनी है, नाम में उसकी हुँ। स्पेलिंग ठीक होनी है, हुँ, हुँ, हुँ। या डेट ऑफ बर्थ उसका लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, हुँ। तो फिर किसी प्रकार से उससे संपर्क करना होता था। अब वो हुँ। आने जाने वालों को और उनसे भी ये बराबर हम संपर्क में रहने के लिए कहा करते थे, जहाँ हुँ। पर भी तुम्हें नेटवर्क मिले, जहाँ से भी फ़ोन हो, वो हुँ। हमें पूछ लेना, कुशल वगैरह वगैरह पूछ लेना। जी, जी, तो तब जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो मेल भी नहीं हुआ करता था, हुँ, हुँ, हुँ। तो शुरू में यूनिवर्सिटी ने हमें कहा कि आप अपना मेल डाल दीजिए फ़िलहाल, हुँ। बाद में फिर उसको एडिट कर देंगे। ओह! तो समय के साथ जब ये नेटवर्किंग का अच्छा वो हुआ, तो अब तो
मेल भी इंडिविजुअल है। जी। अब तो आधार कार्ड भी अच्छा, जोड़ उस दिया समय है। सब फॉर्म्स में हाँ आपकी मेल, आप लोगों की मेल हाँ, जाया मतलब करते थे। अधिकांशतः जो आप इंटीरियर में रहते हैं, हाँ, जहाँ कोई हाँ, संपर्क ही हाँ, नहीं है, हाँ, जिनको हाँ। मेल बनाना ही नहीं आता है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। जिनको जो थोड़ा-सा इच्छुक होते थे, तो उनका मेल आईडी हम बना लिया करते थे वहाँ पर, तो उसको लिखा देते थे बिल्कुल। और ये पासवर्ड याद रखना, ये याद रखना वगैरह-वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय थोड़ा-सा कठिनाई थी। यूनिवर्सिटी ने क्योंकि नया-नया ही उस समय तो था, माध्यमिक विद्यालय को मिला हुआ। तो तो कितनी स्ट्रेंथ सर उस वक़्त पे हुआ करती करीब थी 350-400 के लगभग था हमारे यहाँ लगभग। आपके सेंटर में? तो 11-12 में शायद एक अ, वो हुआ था यूनिवर्सिटी का अपना, तो उसमें हमारे विद्यालय को, हमारे स्टडी सेंटर को हुँ। सेकंड प्लेस अच्छ मिला था। फर्स्ट तो अच्छा, कोई रुड़की था। ओह! बेस्ट स्टडी सेंटर का अवार्ड बेस्ट मिला स्टडी था। अच्छा, सेंटर का अवार्ड मिला था। जी। तो मेहनत करनी पड़ती थी और लगा रहना पड़ता मतलब था। एक अंदर से वो डेडिकेशन भी होता होगा, मुझे लग रहा है हाँ कि पहाड़ के हाँ हाँ बच्चों के लिए कि हाँ अरे हाँ उनका फ्यूचर कुछ सँवारना हाँ, है। अधिक से अधिक इसमें इन्वॉल्व हो सकें, हुँ, दे सकें, अपना किताब ले सकें, पढ़ाई कर हुँ, सकें। तो हुँ, बुक्स भी जैसे अब ट्रक में आती आया करते थे, हुँ, तो उनको फिर सब्जेक्ट वाइज लगाना है, वो लगाना है, फिर उनको फिर कॉल दोबारा ओह! करना है, ओह! फिर कि आप अपनी किताबें पहुँच गई हैं, आप ले हाँ जाइए। हाँ, तो इस और ढंग से बैक फॉर्म आ गए तो उसकी सूचना उसकी देनी भी है, सूचना देनी है। एग्ज़ाम की सूचना देनी है, हाँ, असाइनमेंट ये होते है। होंगे उसकी सूचना होती होगी। हाँ, तो चालान भी अपने आप ही भर देना है कभी-कभी। अब कोई अच्छा, बच्चे ऐसे भी आते हैं अच्छा। कि अब नई है इस चीज़ें, तो बैंक भी अच्छा सहयोग करते थे। जी, जी, जी। जैसे वहाँ पर तो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया था, हुँ, तो अच्छा सहयोग करते थे। वो भी एक एक मुश्त हम उनको भेज दिया करते थे। अमाउंट अब जी। जो थोड़ा-सा एक्टिव स्टूडेंट है, तो उसके हुँ, हाथ दे दिया, तो पैसे वो जमा करके फिर रसीद ले आया करता था। हुँ। और फिर वो चढ़ाने होते थे। अब उसमें क्या होता है कि एक दफ़े अगर गलत चढ़ गया कहीं पर, तो दोबारा फिर रिजेक्ट कर देता है। ओह! फिर यहाँ संपर्क क्या करते थे, हाँ। कंप्यूटर ये है उनमें। यहाँ पे कौन लोग होते थे? कुछ नाम आप बताना तो चाहें? ये क्या थे वो अच्छा, कोई नहीं। तो सर 2010-11 से 17 तक आप रहे 17 हैं। तक मैं तो वहाँ पढ़ा प्रोग्रेस हूँ। क्या-क्या आपने महसूस की? स्ट्रेंथ क्या बढ़ी हाँ, 2017 स्ट्रेंथ तक बढ़ी पहुँचने में? और कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी लॉन्च किए? हाँ, नए कोर्सेज भी वो करे, बनाए, उसमें लॉन्च किए। तो काफ़ी जागरूकता थी। ज़्यादातर उसे ग्रेजुएशन के हुआ करते थे। अच्छा, पीजी के कम होते थे। हाँ, फिर उसके बाद साइंस जो स्ट्रीम है, हुँ, उसमें आज जैसे कॉलेजों में तो रेगुलर ही होता है, हुँ। तो इसमें भी इन्होंने सुविधाएं थी। उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए वहाँ का, हमारे यहाँ का कॉलेज रानीखेत उन्होंने कर रखा था, डिग्री अच्छा, कॉलेज में, जहाँ उनके प्रैक्टिकल हो सके 15-20 दिन के। अच्छा। या जो पत्रकारिता में हैं या अन्य कोर्सेज हैं, तो काफ़ी लोगों को सुविधाएं हुई। घर पर बैठ कर के हुँ, किताब मिल रही है, हुँ, हुँ, पढ़ हुँ, रहे हैं और हुँ। फिर इम्तहान दे रहे हैं। जी, और किताबें वक़्त उनको पे आती थी या फिर शिकायतें होती थी? किताबें देर में आती थी, लेकिन एक साथ आ जाती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो आप लोग बाई पोस्ट वहाँ से भेजते थे या नहीं, अच्छा बाई बच्चे पोस्ट तो नहीं होता था। बच्चे फिर आते थे लेने? नज़दीक हैं तो हम कभी-कभी अपने स्टूडेंट्स की भी मदद ले लिया करते थे, या फिर किसी गाँव से कोई विशेष एक आदमी आ रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको वो पैक। तो वो कॉलेज आपका इंटर कॉलेज था हाँ, और इंटरवल। टीचर आप वहाँ पढ़ाना भी है आपको, हाँ, वो साथ पढ़ाना में ही ये है। ज़िम्मा भी था। तो तभी तो दिन माहौल में, कैसा रहता था कि एक तो बड़ा हम अच्छा-सा दिन में मुझे नहीं कर पाते थे ये हाँ, चीज़ें ना, ओह! तो ये चीज़ें ऑफ टाइम पर या संडे को, तभी अच्छा। हम नेटवर्किंग का काम जो रात को करते थे, इसको चढ़ाने का, अपलोडिंग, हुँ। फॉर्म तो अपलोडिंग का। ज़िम्मेदारी एक तरह से काफ़ी बड़ी मतलब हाँ, ज़्यादा अच्छी ज़िम्मेदारी थी। अच्छी खासी ज़िम्मेदारी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, तो सर आपको कैसा लग रहा है आज विश्वविद्यालय में आप रेडियो स्टेशन में हैं और बी प्लस हुँ। प्लस ग्रेड भी मिली है और अभी 1 लाख की लगभग स्ट्रेंथ यहाँ पर हो गई है अभी इस वक़्त पे? हाँ, बहुत-बहुत बधाई है। और मैं मतलब ऐसा लगता है कि मैं स्वयं को भी बधाई दे रहा हूँ। क्योंकि जुड़े हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अच्छा वो मिला है। तो अब तो काफ़ी विस्तार हो चुका है यूनिवर्सिटी का, हुँ, हुँ, हुँ। और रीजनल सेंटर भी काफ़ी अच्छे डेवलप कर दिए हैं। जी। और उनके अंदर भी स्टडी सेंटर भी। बिल्कुल, अभी सारे रीजनल सेंटर के असिस्टेंट उसमें रीजनल डायरेक्टर भी रखे हुए हाँ, हैं, हाँ, सब रखे तो हैं तो। ताकि हर रीजन की समस्याएँ वहीं पर सॉल्व हो हाँ, जाएँ। वहाँ पर सॉल्व हो तो जाए। उसके लिए कोशिशें हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक़्त आपने हमारे श्रोताओं के साथ बाँटा, इतने अनुभव जो है अपने पुराने साझा किए। चलते-चलते हमारे तमाम जो लर्नर्स जुड़े हैं, बागेश्वर से जो जुड़े हैं, जो आपको जानते हैं, या तमाम उत्तराखंड से जो हमारे तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? तो
अगर वो नौकरी में हैं या घर में कोई कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर पढ़ने के लिए तो फिर महाविद्यालय में जाना होता है, एडमिशन रेगुलर लेना पड़ता है। तो यह एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा हम इस माध्यम से अपना पढ़ाई का या अध्ययन का वो बढ़ा सकते हैं, अपनी डिग्री या अपना कोर्सेज बिल्कुल अपना एनहांस ज्ञान कर बढ़ा सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है ये। जी सर, ओपन और मतलब जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनकी मान्यता पहले से कहते थे कि यार ये तो उनकी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जमाना फिर से लौट के परंपरागत विश्वविद्यालयों में लोग कम जा रहे हैं, क्योंकि लोग अपना कुछ न कुछ करने लगते हैं काम। हाँ तो वही, कितना ज़रूरी आपको ये लगता हाँ है? वही है। अब क्योंकि जो रोजगार कर रहा है या जो किसी काम में है तो उसको तो फायदा ही है। बिल्कुल वो घर में किताबें आ जाती हैं बिल्कुल और बिल्कुल उसके हिसाब से अपना अध्ययन कर लेता है, पढ़ाई लिखाई कर लेता है, अपना एजुकेशनल वो बढ़ा लेता है। बिल्कुल। अच्छी सुविधा है। अब तो साइंस फैकल्टी भी होगी, लॉ भी हो गया, और ये मैनेजमेंट सब कोर्सेज यहाँ उपलब्ध हैं। सभी हैं, पर्यटन है, तो मैनेजमेंट सुविधाजनक है। तो है ही है। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी फिर नॉलेज, और जितना ज़्यादा गुड़ डालो उतना ज़्यादा मीठा, जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा वो बिल्कुल बरकरार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी हम वोकेशनल स्टडीज़ में भी यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा हाँ कौशल क्या, कौशल को ध्यान में हाँ देते हुए, हाँ जैसे अगर बागेश्वर में हमारे कोरंगा जी कीवी का उत्पादन कर रहे हैं, हाँ तो कभी यहाँ पर लाके उनको एक उन पर लेक्चर एक तैयार करना, या इस तरह के कोर्सेज शुरू करना कि कैसे कीवी उत्पादन बढ़ाएं हम, या कोई भी और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हो हाँ रही क्यों है। नहीं। श्री भगवान सिंह कोरंगा जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं वो, जी। और उस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब अभी तो कीवी मैन के नाम से उनको जाना जाता है। शुरू में सब्जी उत्पादन है, मुर्गी पालन है, या इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जब वो विद्यालय में भी हुआ करते थे, तो उसका प्रचार प्रसार और उसका उत्पादन और विपणन जो भी होता है वो उसका श्रेय सब उनको जाता है, उस क्षेत्र के उस इलाके के लोगों को। जी तो अभी तो कीवी में बड़ा अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अभी विस्तार से हम आप पर एक दूसरे एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि फिर जी बहुत लंबा एपिसोड हो जाता है। तो आपका जो पूरा 42 साल का शिक्षण रहा है उस पर हम चाहते हैं कि उन पुरानी यादों को भी हम उखेलें। तो आज इतना ही आज के लिए, तमाम श्रोताओं के लिए तो बहुत शुक्रिया कुरंगा जी, इतना वक्त हमारा धन्यवाद, देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। जय। तो श्रोताओं, दर्शकों दर्शकों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।